जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उन सभी एक एक अनुच्छेद को बारीक से डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर तो पक्के होंगे, ठीक है। तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस तो इससे अनुच्छेद से पूछे ही जाते हैं। तो 2 नंबर तो आपके बिल्कुल इससे पक्के होने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 का काम क्या है? ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना। अनुच्छेद 2 में क्या है कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी नए राज्यों की स्थापना करना। अनुच्छेद 3 जो राज्य का निर्माण तथा सीमा या नामों में परिवर्तन करना। तो ये राज्य का निर्माण करेगा या उसकी सीमा में परिवर्तन करेगा या नामों में उसके परिवर्तन करेगा, तो अनुच्छेद 3 ये कार्य करता है। अनुच्छेद 4 का संबंध किससे? तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो विधियां हैं अनुच्छेद 4 से रिलेटेड हैं। ठीक। अनुच्छेद 5 ये संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करता है। जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 5 जो है ये नागरिकता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो यानी कि पाकिस्तान से भारत आएंगे व्यक्ति, उनको नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 7 जो है ये किससे रिलेटेड है? तो पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, ये अनुच्छेद 7 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 8 हमारा जो है ये है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो ये विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि अनुच्छेद 9 का ये तात्पर्य है कि अगर आप किसी विदेश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो विदेश की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ये अनुच्छेद 9 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 10 में क्या है फ्रेंड? अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिकता का अधिकार है ये बना रहना अनुच्छेद 10 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय करना, यानी कि संसद के द्वारा जो नागरिकता के कानून का है ये विनिमय करना, ये संसद के द्वारा, ये अनुच्छेद 11 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद जो 14 है ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन क्या होता है फ्रेंड? ये जो सरकारी जो नौकरियां होती हैं, कौन सी सरकारी नौकरियां, तो उसमें सभी को क्या होता है? सभी को बराबर अधिकार मिले, यही होता है ये लोक नियोजन। तो अनुच्छेद 17 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 16 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको तो आपको नोट डाउन करके याद ही कर लेना है। अनुच्छेद 17 जो है ये क्या? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत होता है ना, उसका ये क्या करता है? अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत, जो उपाधि दी जाती थी उन उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद संविधान में किसमें है? तो अनुच्छेद 18 में रिलेटेड है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 20 ये रिलेटेड करता है कि जब तक किसी व्यक्ति को अपराध दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसकी संरक्षण में रहना। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 से
रिलेटेड है। अनुच्छेद 22 की बात करें फ्रेंड, 21 का अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 का कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये शिक्षा का अधिकार जो है कितने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के का में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 22 का जो संबंध है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को निषेध करता है। यानी कि जो बाल श्रम है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद 23 हमारा है। अनुच्छेद 24 का संबंध क्या है कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और संचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 है ये धर्म का आचरण और प्रचार की, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, ठीक है, ये अनुच्छेद 25 कहलाता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य करो उसकी प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 26 से प्रावधान है। अनुच्छेद 29 के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का जो संरक्षण है ये संविधान के अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अनुच्छेद 30 जो है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 30 में बताया गया शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, यानी कि अधिकारों का जो उपचार है अनुच्छेद 32 है ये, ठीक है, इन सभी का उपचार है। अनुच्छेद 36 में इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 इम्पोर्टेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन, तो अनुच्छेद 40 ये क्या ग्राम पंचायतों का संगठन करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो भारतीय अनुच्छेद 48 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा, जो पर्यावरण वन है और वन्य जीव हैं उसमें जो वन्य जीव रहते हैं उनकी रक्षा करने का जो प्रावधान दिया गया है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हुए, स्थान हुए, जो पब्लिक प्लेस हैं और वस्तुओं का जो संरक्षण है, इन सभी वस्तुओं का जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है ये अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 का इम्पोर्टेंट है, इस पर आप क्या करेंगे स्टार बना लीजिएगा। 51 का इसमें क्या है, तो 51 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 कहलाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। तो अनुच्छेद 52 हो गया हमारा का भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या होगा कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि 52 तो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, पर 53 जो अनुच्छेद वो कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो उसमें राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद 54 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 54 बतलाता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो अनुच्छेद 55 में बतलाया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, जो अनुच्छेद 56 है तो राष्ट्रपति की जो समयावधि है यानी पदावधि है, पद की जो अवधि है कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि पुनर्निर्वाचन दोबारा निर्वाचन होने के लिए क्या क्या पात्र रखता है राष्ट्रपति, वो किससे प्रावधान है, अनुच्छेद 57 में इसका प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 58 की बात करें, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये हमारे अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो जो अर्हताएं होती हैं ये अनुच्छेद 58 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होती हैं वो किसमें मिलेगी, तो 59 में मिलेंगी। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की जो शपथ है ये अनुच्छेद 60 में इसका प्रावधान है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो राष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाता है।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है। अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर क्या होता है कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर सही से कार्यान्वयन नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, उसको संसद में लाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, तो वो अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 की बात करें, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, ये अनुच्छेद 62 में दिया गया। राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति पद को भरेगा उसके निर्वाचन का जो समय होगा और रीतियाँ हैं, उसका प्रावधान अनुच्छेद 62 में दिया गया है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि 52 में क्या था, राष्ट्रपति था। 52 में आपके क्या थे, तो राष्ट्रपति थे, ये अनुच्छेद 52 में थे। ठीक है। और अनुच्छेद 63 में क्या, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद ये 63 में। ठीक है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 64 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 66 बताएगा। अनुच्छेद 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद ये किसमें, 67 में। अनुच्छेद 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, जो उपराष्ट्रपति के पद रिक्त का पद भरने के लिए जो निर्वाचन का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 68 में है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ, उपराष्ट्रपति को जो शपथ का प्रावधान है, यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में 69 में ये उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 70, आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 70 ये कहता है कि अगर आकस्मिकता यानी कि कोई इमरजेंसी कार्य में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, यानी कि राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, कोई इमरजेंसी कार्य है और राष्ट्रपति यहाँ नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। तो ये अनुच्छेद 70 में बताया गया है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 71 जो है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित विषय है, उसमें उसका प्रावधान अनुच्छेद 71 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो शक्ति है ये किसको, राष्ट्रपति को मिली है। क्षमादान करने की शक्ति ये किसको, राष्ट्रपति को मिली है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को ये क्या अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 में दिया गया कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, ये किसमें, राष्ट्रपति में होगा। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 75 में क्या कहते हैं, मंत्रियों के बारे में उपबंध, जो मंत्री होंगे उनके बारे में उपबंध, ये कौन, अनुच्छेद 75 बताता है। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आता है। क्यों, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री ऐसे आता है कि जो अनुच्छेद 74 है ये कहता है राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो अनुच्छेद हो जाएगा वो कौन सा, 74 ही हो जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 74 ही प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग, और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होएगा। तो अनुच्छेद 76 ये में प्रावधान है महान्यायवादी की। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी भारत सरकार का जो भी कार्य है उनका संचालन अनुच्छेद 77 में उसका दिया गया है। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रपति को जो जानकारी देने के लिए जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो किसमें, 78 में दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो अनुच्छेद 79 ये संसद का गठन करता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी, उसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 79 में दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, यानी कि जो संसद होगी उसमें क्या होगा कि उसमें 2 सदन होंगे। तो राज्यसभा होगी, एक तो राज्यसभा होगी, जो संसद है उसमें
दो सदन होंगे, और वो कौन कौन से? संसद में दो सदन होंगे, एक तो आपका राज्यसभा होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी? लोकसभा होगी। तो ये आपका हो गया संसद, ठीक है। तो संसद का जो अनुच्छेद है वो कौन? 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। तो ये तीनों आपको याद रखना है। आप ये कहते थे सरला, सरला, ये शॉर्ट ट्रिक है, सरला। 79, 80 और 81 जो अनुच्छेद है ये सरला से रिलेटेड है। इनकी संसद का गठन 79 में क्या होगा? संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 जो है संसद के सदनों की अवधि से का प्रावधान बताता है। अनुच्छेद 84 की बात करें, संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं का जो प्रावधान है अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 87 क्या? राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है, ये अनुच्छेद 87 का में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 88 में क्या है? अनुच्छेद 88 में है फ्रेंड की संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार जो अनुच्छेद 88 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 89 की बात करें तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 89 जो है उसका संबंध है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 90 उपसभापति पद रिक्त होना या पद हटाए, यानी कि उपसभापति का जो पद होता है वो रिक्त होना है या पद से उसको हटाना है, ये अनुच्छेद 90 में इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 91 में है। अनुच्छेद 92 तो सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 92 बतलाता है। अनुच्छेद 93 की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष है, ये अनुच्छेद 93 में इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 94 की बात करें तो अनुच्छेद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना है, यानी कि जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में प्रावधान दिया गया है। 95 की बात करें तो अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। जो अध्यक्ष होता है उसके कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य हैं और उसकी क्या क्या शक्तियाँ, उसका प्रावधान हमें अनुच्छेद 95 में दिया गया है। अनुच्छेद 96 की बात करें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 96 बतलाता है। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, संसद का जो सचिवालय होगा ये अनुच्छेद 98 में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी सदस्य द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान है, ये अनुच्छेद 99 में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 100 की बात करें, संसाधनों में मतदान रिक्त होते हुए भी सन्नों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो है इससे रिलेटेड अनुच्छेद 100 है आपका। अनुच्छेद 108 की बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है फ्रेंड, ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग का जो संबंध है ये किससे है? तो ये अनुच्छेद 108 से है। ज्वाइंट मीटिंग का संबंध किससे? अनुच्छेद 108 से। अच्छा, आप सभी लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो ज्वाइंट मीटिंग होती है इसको बुलाता कौन है और ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। तो चलो हम बता देते हैं, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग को बुलाता तो कौन है? तो बुलाता है ज्वाइंट मीटिंग को भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है? ज्वाइंट मीटिंग को बुलाता है, और उस ज्वाइंट मीटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी क्या अध्यक्षता करता है। ज्वाइंट मीटिंग को बुलाता है राष्ट्रपति है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयक होंगे उनकी अनुमति का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण ये होता है बजट, यानी कि बजट शब्द का प्रावधान तो हमारे संविधान में नहीं है, पर जो बजट होता है प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है, तो वो जो वही जो बजट होता है उसी का संबंध होता है वार्षिक वित्तीय विवरण से। तो बजट अगर आपसे पूछ ले बजट किस अनुच्छेद से रिलेटेड है तो 112 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये वार्षिक वित्तीय विवरण यही बजट होता है फ्रेंड।
अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं हैं अनुच्छेद 120 में संसद में जो जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं उनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, यानी कि संसद के विश्रांति काल में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 123 में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, जो हाई कोर्ट है उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या स्थापना और उसका गठन करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 में दिया गया। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का जो वेतन है ये किससे रिलेटेड है तो अनुच्छेद 125 से रिलेटेड है। तो फ्रेंड आज हमने कितने अनुच्छेद 125 तक कवर करा दिए हैं आज की इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे 126 से जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को कवर करेंगे। तो ये हमारे इस अनुच्छेद की जो वीडियो है इसमें कितने 2 पार्ट बन जाएंगे। तो पार्ट 1 में कितने अनुच्छेद 1 से 125 तक ये क्वेश्चंस हो जाएंगे और 126 से आगे जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को पार्ट 2 में हम आपको बनाकर अपलोड कर देंगे, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।